हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाई। वर्ल्ड ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लेनेट या ग्रह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रह होते क्या हैं? तो ग्रह क्या हैं? ऐसे आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता और वे पिंड सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें कहा जाता है प्लेनेट। ठीक है। सौरमंडल में क्या होता है? सूर्य के अलावा 8 ग्रह होते हैं, 8 प्लेनेट होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता और वे सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है। न इसमें स्वयं का प्रकाश होता है, न स्वयं की ऊर्जा होती है। जब सूर्य का प्रकाश इनको प्राप्त होता है तो ये प्रकाशित और ऊर्जावान हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्लैनेट्स की संख्या कितनी है सौरमंडल में। तो प्लैनेट्स की जो टोटल संख्या है वो 8 है। तो कुल मिला के हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट है। ठीक है। पहला प्लैनेट कौन सा है? क्रम हमने लिख दिया है। पहला है मरकरी या बुध, दूसरा है वीनस या शुक्र, तीसरा है पृथ्वी या अर्थ। देखिए सारी चीजें मतलब जितने भी यहाँ पे ग्रह हैं सभी का इंग्लिश में लिखा हुआ है। जैसे पृथ्वी का अर्थ होगा, शुक्र का वीनस होगा। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में इंग्लिश लिख के पूछ दिया जाता है, उतना इंग्लिश वर्ड लिख के पूछ देगा। जैसे कि बृहस्पति का जुपिटर लिख देगा तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको दोनों चीज याद होना चाहिए कि पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं, अरुण को यूरेनस बोलते हैं, वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। मेन जो डिस्टर्बेंस होता है अरुण में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे यूरेनस और नेपच्यून आप याद रखेंगे। तो पृथ्वी हो गया, इसके बाद है मंगल ग्रह, इसके बाद है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। देखिए यहाँ पे सब क्रमशः लिखा हुआ है। सबसे पहले मरकरी है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण। 8 ग्रह हैं, सभी क्रमशः लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे सीधे आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये इतने ग्रह हमारे सौरमंडल में विद्यमान हैं। अब देखिए, अब हम आगे बात करें कि ग्रह जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हमें दिखाई दे रहे हैं उनमें ग्रहों का आकार कैसा है। आकार का मतलब कौन सा ग्रह बड़ा है और कौन सा ग्रह छोटा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि ग्रहों का आकार कैसा है। तो ग्रहों का आकार, जो सबसे बड़ा ग्रह है पहले मैं उसका नाम लिखूंगा, उसके बाद सबसे छोटे ग्रह का, मतलब क्रमशः हम चलेंगे। ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, घटते क्रम में। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है जुपिटर या बृहस्पति। ठीक है। पहला बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। दूसरे नंबर पे है शनि, तीसरे नंबर पे है अरुण और चौथे नंबर पर कौन सा ग्रह है? वरुण है। ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है। उसके बाद उससे छोटा है शनि, शनि के बाद फिर है अरुण और अरुण से छोटा है वरुण। हमारी पृथ्वी 5वें नंबर का बड़ा ग्रह है। उसके बाद आ जाती है पृथ्वी। ठीक है। आप लोग नोट्स में नोट करते जाएंगे। पहले आप लिखेंगे बृहस्पति, उसके बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण और वरुण के बाद है पृथ्वी। ध्यान से याद करिएगा, एक एक चीजें आपको याद हो जाएगी। बस आप नोट्स बनाते चलेंगे, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उसके बाद हमारी जो पृथ्वी है वो 5वां नंबर का बड़ा ग्रह है। ठीक है। अब पृथ्वी के बाद कौन सा होगा? पृथ्वी के बाद है शुक्र। ठीक है। पृथ्वी के बाद है शुक्र 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे है मंगल या मार्स और 8वें नंबर पे है मरकरी या बुध। ठीक है। पहले नंबर पे बृहस्पति, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण, 5वें पे हमारी पृथ्वी है, 6ठे पे शुक्र है, 7वें पे मंगल है और 8वें पे बुध है। इस तरह हमारे ग्रहों का आकार है। ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद फिर मंगल है। मंगल से फिर बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल से बड़ा ग्रह है फिर शुक्र आपका। शुक्र से बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद कौन सा है? पृथ्वी के बाद फिर वरुण है। इसके बाद फिर अरुण है। अरुण से बड़ा कौन है? शनि है। शनि से बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। इस तरह आप याद कर लेंगे। ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखेंगे कुछ प्रमुख बातें जो हैं, जैसे कि शुक्र हो गया। ठीक है। वीनस है शुक्र। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र का आकार जो है, आकार एकदम मिलता जुलता है पृथ्वी की तरह, पृथ्वी से पूरी तरह मिलता जुलता है। थोड़ा बहुत अंतर ना हो, बाकी वैसा कोई अंतर नहीं है, लगभग पृथ्वी की तरह ही इसका आकार है। ठीक है। और पृथ्वी के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है। तो नजदीकी की वजह से और चूंकि पृथ्वी की तरह ही दिखता है शुक्र, इस वजह से
पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम बात करेंगे आंतरिक ग्रहों के बारे में और बाह्य ग्रहों के बारे में। तो आंतरिक ग्रह क्या होते हैं और बाह्य ग्रह क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह कौन से हैं? आंतरिक ग्रह का मतलब है जो सूर्य के निकट है, मतलब अंदर साइड है, और बाह्य ग्रह का मतलब है जो बाहर साइड है। तो अंदर साइड कौन कौन से ग्रह? ये 4 ग्रह अंदर साइड हैं। ठीक है, ये चारों ग्रह ऊपर लिखे हुए हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये है आंतरिक ग्रह। ठीक है, ये क्या है? आंतरिक ग्रह है, इनको हम आंतरिक ग्रह में गिनेंगे। ठीक है, और ये जो चारों ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये चारों ग्रह ये होंगे बाह्य ग्रह। ठीक है, ये क्या होंगे? बाह्य ग्रह या आउटर प्लैनेट। ठीक है, जो आंतरिक ग्रह हैं वो कैसे, इनमें दोनों में क्या अंतर है? आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में क्या अंतर है? देखिए इनमें जो सबसे प्रमुख अंतर है वो है कि आंतरिक ग्रह जो है उसमें भार अधिक होता है। ठीक है, भारी पदार्थ से बने होते हैं, भारी पदार्थ से बने होते हैं, घनत्व अधिक होता है, घनत्व अधिक, और आकार छोटा। ठीक है, यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है आंतरिक ग्रह की। आंतरिक ग्रह मतलब जो सूर्य के निकट हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। और इनमें और बाह्य ग्रहों में क्या अंतर है? आंतरिक ग्रह जो होते हैं वो भारी पदार्थ के बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि भारी पदार्थ के बने होते हैं इसलिए इनका जो घनत्व होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा घनत्व होता है, और इनका आकार छोटा होता है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे कि इनका आकार बाह्य ग्रहों के अपेक्षा बहुत छोटा है इन चारों ग्रहों का। ठीक है, तो भारी पदार्थ के बने होते हैं, घनत्व अधिक होता है और आकार छोटा होता है। ठीक उसी तरह उसके अगर हम अपोजिट करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे तो बाह्य ग्रह हो जाएंगे। वो उल्टा कैसे? भारी पदार्थ के जैसे बने होते हैं आंतरिक ग्रह, तो ये जो बाह्य ग्रह हैं वो बने होते हैं हल्के पदार्थ के। ठीक है, किसके बने होते हैं? हल्के पदार्थ के बने होते हैं। दूसरा, घनत्व कम होता है, घनत्व कम होता है। और तीसरा क्या है? इनका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे आकार बड़ा है। तो आंतरिक ग्रह क्या है? आंतरिक ग्रह जो सूर्य के निकट हैं, ये चारों ग्रह ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इनमें भारी पदार्थ से बने होते हैं, इनका घनत्व अधिक होता है और आकार इनका छोटा होता है। ठीक उसका उल्टा जो बाह्य ग्रह होते हैं, जो सूर्य से दूर है, ये चारों ग्रह, इनका जो आकार होता है वो बड़ा होता है, घनत्व कम होता है, और जो ये पदार्थ के जिस पदार्थ के बने होते हैं वो हल्का पदार्थ होता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हम आगे देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब इन ग्रहों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात, पहला देखिए, पृथ्वी में मतलब सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी आप 8 ग्रह देख पा रहे हैं, ये सारे ग्रह क्या करते हैं? ये परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। मतलब ये जो परिक्रमण करते हैं, ठीक है, एक होता है, एक दैनिक गति होती है और एक होता है परिक्रमण। दैनिक गति क्या होती है? दैनिक गति होती है जो दिन भर में 24 घंटे में जितना पृथ्वी घूमती है, और परिक्रमण क्या होता है? 365 दिन में कितना घूमती है, तो वो परिक्रमण होता है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी और अन्य ग्रह हैं, ठीक है, पृथ्वी के अलावा और अन्य ग्रह हैं, वो क्या करते हैं? वो पश्चिम से लेके पूर्व की ओर रोटेशन करते हैं। वो किस तरह परिक्रमण करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ऐसे से टर्न करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं। वो 2 ग्रह कौन कौन से होंगे? ये फैक्चुअल चीजें हैं, इसको याद कर लीजिएगा। पहला है शुक्र, ठीक है, शुक्र और अरुण। देखिए यहां पे सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस यहां पे होता है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसका इंग्लिश कीवर्ड जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहां पे कौन कौन से होंगे? वेनस एंड यूरेनस। वेनस एंड यूरेनस क्या होंगे? ये ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं। बाकी इन दोनों ग्रहों के अलावा जितने भी 6 ग्रह हैं वो क्या करते हैं? वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे उपग्रहों की। ठीक है, उपग्रहों की बात करेंगे। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह सेम टू सेम ग्रहों की तरह ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं
ये ग्रहों के साथ साथ ये सबके ग्रह के मतलब ग्रहों के किनारे पाए। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है या अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जिस भी ग्रह का उपग्रह है वह उस ग्रह की परिक्रमा करेगा। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या करेगा, पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। उपग्रह का भी अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब देखते हैं, बुध और शुक्र में कोई भी उपग्रह नहीं होता। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं होता। ठीक है, पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, चंदा मामा जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो चंदा मामा एकमात्र उपग्रह है जो हमको दिखाई भी देते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का चंद्रमा हो गया उपग्रह। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। ठीक है, तो मंगल ग्रह में जो दो प्रमुख उपग्रह हैं वो है फोबोस और डिमोस। ठीक है, फोबोस और डेमोस। फोबोस और डेमोस में खास बात क्या है डेमोस की, डेमोस पूरे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं तो सबसे छोटा उपग्रह है। ये पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डेमोस है। तो फोबोस और डेमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं और उनमें डेमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, देखिए मंगल ग्रह जो है उस पर निक्स ओलंपिया पर्वत भी पाया जाता है। ये आप लोग फैक्ट नोट कर लेंगे, निक्स ओलंपिया पर्वत, निक्स ओलंपिया पर्वत ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है मंगल ग्रह पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बृहस्पति ग्रह पे। बृहस्पति ग्रह का जो प्रमुख उपग्रह है उसका नाम है गैनीमीड और ये सर्वाधिक बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सर्वाधिक बड़ा उपग्रह है और बृहस्पति जो ग्रह है उसमें सबसे ज्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा उपग्रह कौन से ग्रह में पाए जाते हैं, बृहस्पति ग्रह में पाए जाते हैं। और गैनीमीड वहां का सर्वाधिक जो प्रमुख उपग्रह है वो है गैनीमीड और ये पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा उपग्रह है, गैनीमीड, जो कि बृहस्पति ग्रह में पाया जाता है। आगे बात करेंगे शनि की। शनि का जो उपग्रह है वो है टाइटन। ठीक है, शनि का उपग्रह क्या है, टाइटन नाम है उसका। और शनि की जो सबसे खास बात ये है, ये शनि इसके किनारे वलय पाए जाते हैं। ठीक है, ये वलय किसके बने होते हैं, ये धूल और मिट्टी और कणों के बने होते हैं जो शनि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण शनि के आसपास ये क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और ये जो शनि के उपग्रह है इसमें उपग्रह है टाइटन, इसमें क्या होता है, और जो वलय पाए जाते हैं ये 7 वलय रहते हैं, मतलब 7 लेयर में ये वलय होते हैं। और शनि का जो उपग्रह है वो टाइटन है। ठीक है, तो याद करेंगे शनि ऐसा ग्रह है जिसका उपग्रह टाइटन है और इसके किनारे वलय पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है अरुण यानी कि यूरेनस। ये क्या है, इसके जो उपग्रह हैं ट्राइटेनिया और मिरांडा। ठीक है, जो इसके सर्व प्रमुख उपग्रह हैं वो है ट्राइटेनिया और मिरांडा। यहाँ पे सिर्फ सर्व प्रमुख उपग्रहों की बात की गई है ताकि आप लोग याद कर सके। ठीक है, जो प्रमुख रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ट्राइटेनिया और मिरांडा इसके प्रमुख उपग्रह हैं। अब वरुण की बात करें हम तो वरुण के उपग्रह कौन कौन से हैं, ट्रिटोन और मेरिड। ठीक है, कौन से हैं, ट्रिटोन और मेरिड। इसके अलावा जो अरुण ग्रह है इसमें जो वलयों की संख्या है वो 5 होती है। 5 वलय पाए जाते हैं अरुण ग्रह में। ठीक है, कितने होते हैं, 5 वलय पाए जाते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से जो वलय है वो सैटर्न पाए जाते हैं, शनि में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसमें वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल का अर्थ है वहां पे दिन और रात में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मतलब दिन बहुत ज्यादा गर्म होता है और रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती है। क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, कोई भी गैस नहीं है, इसलिए वहां पे जीवन संभव नहीं है। अब पृथ्वी में इसकी अपेक्षा बहुत सारी हमारे वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं और वो गैसें क्या करती हैं, जब पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो गर्म हो जाती है पृथ्वी। लेकिन जब पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वापस रिवर्स होता है तो जो CO2 गैस पाई जाती है यहाँ पे अर्थ पे, CO2 गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसको रोक लेती है, उस गर्मी को रोक लेती है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। यदि वो न रोकती तो क्या होता, बहुत ज्यादा रातें ठंडी हो जाती। ठीक है, रातें ठंडी हो जाती और पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।